अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस जो चैट जीपीटी और उसमें रिसर्च कैसे की जाती है उसकी कंटिन्यूटी भी है, लेकिन उससे हटकर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि चैट जीपीटी के थ्रू हम काफ़ी रिसर्च को बूस्ट कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है, जैसे रिसर्च आइडिया को जनरेट करने में, जैसे वेरिएबल्स रिसर्च फ्रेमवर्क्स को जनरेट करने में। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। आपको लिटरेचर रिव्यू भी इवन वो करके दे सकता है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जनरेट करके दे सकता है, आपको गैप्स भी जनरेट करके दे सकता है। और इसमें हमने ये कहा था कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ एरर फ्री सॉल्यूशन, लेकिन बहुत हद तक वो हमारी इसमें हेल्प कर सकता है। अब इसके अंदर एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जिस पे आजकल डिबेट बहुत हो रही है कि क्या ये प्लेजरिज्म नहीं है? अगर प्लेजरिज्म की हम कन्वेंशनल डेफिनेशन देखें तो उसमें तो किसी के आइडिया को कॉपी करके या किसी के राइट अप को कॉपी करके अगर हम अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जब चैट टीपीटी कोई चीज़ आपको प्रेजेंट कर रहा है तो वो कोई नहीं, वो एक एआई बेस्ड सिस्टम है। तो क्या चैट जीपीटी मेरे तमाम रिसर्च प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। ये ठीक है कि चैट जीपीटी को हमने एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ किया, लेकिन आपने देखा कि इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप इसको इसको कहते जाएँ, बताते जाएँ, क्यूरीज़ देते जाएँ, तो ये आपको राइट अप से लेके फ्रेमवर्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो जनरली हम पहले खुद करते थे, हम सोच के करते थे, वो आपको ये करके दे सकता है। तो क्या मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके उसको कहूँ कि मेरे लिए रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या थीसिस लिख दे, या राइट अप मेरा अपना होना चाहिए? नो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। इसके लिए हम चलते हैं। आपको पता है कि प्लेजरिज्म या जो ट्रेडिशनल प्लेजरिज्म को मेजर करने के लिए टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज़ होता था। ठीक है, टर्निटिन क्या करता था कि सिमिलैरिटी आपको बताता था कि अगर आपका कोई राइट अप है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई राइट अप कहीं से कॉपी पेस्ट किया है और आपने अपने रिसर्च राइट अप के अंदर उसी कॉपी पेस्ट को लिख दिया है, तो ये एक सिमिलैरिटी इंडेक्स जनरेट कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि कितने परसेंट ओवरलैप है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग राइट अप। लेकिन अगर आप देखें तो टर्निटिन ने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात लिख दी है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग द एआई राइटिंग चैट जीपीटी एंड एआई पैराफ्रेजिंग डिटेक्शन इनिशिएटिव्स। इसको अगर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसके बारे में क्या कर रहे हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटीज, हर कोई इस चीज़ को रियलाइज कर चुका है कि अगर हम सारा का सारा राइटअप चैट जीपीटी के थ्रू ही करवाएं तो फिर कहाँ उनके स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी रह जाएगी। कुछ साल पहले जब इंटरनेट अपने प्रोग्रेस के ज़माने में था और उसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल हो रहा था, तो ये सिमिलैरिटी इंडेक्स के सॉफ्टवेयर्स इसीलिए इंट्रोड्यूस हुए थे कि क्या स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम विकिपीडिया से चीज़ कॉपी करके भी एक असाइनमेंट या एक रिसर्च में पेश कर सकते हैं। इट हैज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके लिए ये फैसला किया था कि अगर हम अलाउ कर दें स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करें तो उनकी अपनी क्रिएटिविटी जो राइटअप के थ्रू आती है, जो खुद से लिख के आती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उनकी राइटिंग पावर, उनकी थिंकिंग पावर और उनकी वो तमाम कैपेसिटी जिससे वो नई बातें खुद से ओरिजिनल आइडियाज सोचते और समझते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे भी यही मसला है। इस दौर में जब एआई इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आपको खुद से राइट अप करके दे रहे हैं विद योर क्रिएटिविटी, तो यहीं पर टर्निटिन भी इस चीज को फोकस कर रहा है और अभी उसने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया कि वो फ्यूचर में कोई भी राइटिंग होगी एकेडमिक, उसको एआई बेस्ड कि वो है या नहीं, उसको भी डिटेक्ट किया गएगा। और एजुकेटर्स की दिल की बात समझते हुए और इस बात को भी जानते हुए कि अगर इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाए कि स्टूडेंट्स टोटल रिलाई करें चैट जीपीटी पे स्पेसिफिकली अपने राइटअप के लिए, आइडिया को हासिल करना, आइडिया को इम्प्रूव करना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप राइटअप ही चैट जीपीटी से कर रहे हैं तो फिर वो ऑथर उसका चैट जीपीटी है इन इटसेल्फ, आप स्टूडेंट को क्या क्रेडिट दें? तो वो लिखते हैं कि वी रिकॉग्नाइज दैट फॉर एजुकेटर्स देयर इज अ प्रेसिंग एंड इमीडिएट नीड टू नो व्हेन एंड वेयर एआई राइटिंग टूल्स हैव बीन यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो आज के दिन में, आज की तारीख में एजुकेटर्स के पास क्या ऑप्शन है कि वो ये डिटेक्ट कर सके कि कोई रिसर्च राइटअप या कोई भी राइटअप वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर से यूज किया गया है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे दो टूल स्पेसिफिकली।
सबसे पहले हम देखते हैं जीरो जीपीटी। अच्छा, ये जीरो जीपीटी इट डिटेक्ट्स ओपन एआई टेक्स्ट। ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है। आपने क्या करना है कि आपने इवन अगर आप इस पे अकाउंट ना भी बनाए तो आपने चैट जीपीटी से लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके हम जीरो जीपीटी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेक्ट टेक्स्ट का बटन दबाऊं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि इट इज अ सिंपल एंड क्रेडिबल ओपन एआई डिटेक्टर टूल विच इज फ्री। मिलियंस ऑफ यूजर्स अब इसको यूज करना शुरू हो गए हैं, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल राइटर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेटर, फ्रीलांसर्स, कॉपी राइटर्स, सब इसको यूज करते हैं देखने के लिए कि ये क्या जो बात आप एज अ राइटर आपके सामने है कि ये एआई टूल ने लिखी है या ह्यूमन ब्रेन ने लिखी है। अच्छा, अब हम इसको डिटेक्ट टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो उसने कहा है कि जी 82.34% ऑफ दिस टेक्स्ट इज जनरेटेड बाय एआई। और जहां जहां उसको लगा, उसको फील हुआ कि ये एआई बेस्ड टेक्स्ट था, क्योंकि इन मैनी केसेस 100% एक्यूरेसी के साथ ये सॉफ्टवेयर नहीं काम कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे एआई और ह्यूमन वो कॉमन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये सारा राइटअप उसने बता दिया कि एआई बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन इटसेल्फ अगर किसी ह्यूमन ने भी ये हेडिंग यूज करनी है तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही लिखेगा। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू, तो ह्यूमन भी लिटरेचर रिव्यू लिखेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो कुछ रेफरेंसेस, वो ह्यूमन बेस्ड रेफरेंसेस भी ऐसे ही होंगी। तो चूंकि ये स्टैटिस्टिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस चीज की प्रोबेबिलिटी का पता लगाते हैं कि ये एआई जनरेटेड टेक्स्ट हो सकता है, उस टेक्स्ट की कंसिस्टेंसी, उस टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, तो आप ये देखें कि इसने काफी हद तक बता दिया कि दिस इज एन एआई बेस्ड टेक्स्ट। अच्छा, अब हम दूसरा टूल उसको एनालाइज करते हैं विद इज जीपीटी जीरो। जीपीटी जीरो जो एक स्टूडेंट ने बनाया है, और स्पेसिफिकली उसका मकसद यही था कि पता चले कि क्या एआई बेस्ड राइटअप हो रहा है या ह्यूमन ने खुद इसको लिखा है। उसका भी इंटरफेस बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है कि आप उसके अंदर कॉपी करें, पेस्ट कर दें टेक्स्ट को, ठीक है, और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दें। आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड गेट रिजल्ट्स। रजिस्टर अकाउंट टू लॉग इन इज फ्री, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन बनाया है, देखिए हमने इसको लॉगिन कर लिया। अब इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। द परफॉर्मेंस इज वेरी सिमिलर टू जीरो जीपीटी। आप देख सकते हैं कि उसने हाईलाइट कर दिया है और उसके नीचे कुछ स्कोर्स बताए हैं, दैट इज परप्लेक्सिटी स्कोर, ठीक है, जो उसकी रैंडमनेस को चेक करता है, उसका बर्स्टनेस स्कोर, ठीक है, जो उसकी परप्लेक्सिटी की वेरिएशंस को शो करता है। तो एनीवेज हम अगर इतनी डिटेल में ना भी जाए तो हम ये देखेंगे कि वो जो येलो टेक्स्ट इसने यहाँ पे लिखा है उसको ये लग रहा है कि दिस इज जनरेटेड बाय एआई। अब इनकी थोड़ी सी एक्यूरेसी को रीचेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास अगर कोई एक टेक्स्ट जो मैंने खुद लिखा है उसको मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट पार्ट ऑफ इट उसको मैं कॉपी करता हूँ और इन दो टूल्स में वन बाय वन कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन माय सेल्फ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको एआई बेस्ड टेक्स्ट जो है वो नहीं डिटेक्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने कहा दिस इज 7.88% प्रोबेबली एआई जनरेटेड, ठीक है। प्रोबेबली भी उसको ऐसे लगा है कि आपको पता है कि वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये सारी वर्किंग कर रहा है। अब हम दूसरा टूल उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको जो मैंने खुद से लिखा था, इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च, उसको मैं यहाँ पेस्ट किया और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। So your text is likely to be written entirely by a human. So these two are very good tools. और भी टूल्स मार्केट में आते जा रहे हैं, टर्निटिव भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, पर फॉर नाउ जीरो जीपीटी एंड जीपीटी जीरो ये दोनों टूल्स बड़े यूजफुल हैं। इवन आप ये देखें कि जो जीपीटी जीरो है जिसके अंदर आप अपना अकाउंट भी बना लेते हैं, इसके अंदर यू कैन ऑल्सो अपलोड अ फाइल। तो मैंने ये एक फाइल अपलोड कर दी। ये एक डॉक्यूमेंट जिसपे मोस्ट लाइकली एआई कॉन्टेक्ट ज़्यादा यूज़ हुआ था, मैंने उसको अपलोड किया है।
ठीक है, उसको अगर हम इधर स्क्रॉल करके देखें तो उसने उसको भी थोड़ा बहुत डिटेक्ट किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं कि उसने डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि व्हाइल आई वाज़ राइटिंग मैंने उसके अंदर चेंजेस कर दी थी, तो व्हिच इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि उसने उसको नहीं किया। और दूसरा ये कि आप देखें कि ओनली द फर्स्ट 100 सेंटेंस हैज़ शोन द फ्री वर्जन ऑफ जीपीटी 0। तो जस्ट लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स, ये इसका भी एक पेड वर्जन है। अगर आप पेड वर्जन उसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको वो ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट कर सकता है। बैच फाइल अपलोड की ऑप्शन भी इसने दी हुई है। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी एपीआई का 2 वीक ट्रायल भी आप ले सकते हैं, और इसने फर्दर इसमें एपीआई डॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की हुई है। सिमिलरली अगर हम जीरो जीपीटी में देखें तो इसके अंदर फिलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई फाइल अपलोड करने की है जगह है, लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कॉपी कर लें कोई फोल्डर फाइल डॉक्यूमेंट उसमें, और हम इसमें पेस्ट कर दें। अच्छा, एक्यूरेसी रेट वो 98% क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आप उसको साइट करना चाहें जीरो जीपीटी को, तो ये उसने उसका बिब टेक्स्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आप किस तरह उसको साइट कर सकते हैं। So again, coming back to our original discussion, can we use Chat GPT to write research instead of ourselves? क्या वो खुद लिखता जाए और हम जब उसको यूटिलाइज करते जाएं, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दिस इज आल्सो प्लेजरिज्म, या हम इसको एआई प्लेजरिज्म जो है वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखी कि अगर हम चैट जीपीटी के थ्रू कोई काम कर रहे हैं तो जीरो जीपीटी या जीपीटी 0 अवेलेबल है, और एजुकेटर्स के लिए, फैकल्टी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये टूल्स हैं कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के रिसर्च में से ये डिटेक्ट कर सकते हैं। वो टर्निटिन को भी यूज़ कर सकते हैं फिलहाल, अगर उन्होंने सिमिलैरिटी देखनी है जिसमें इंटरनेट पे से वो किसी सोर्स से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और वो इन जीरो जीपीटी और जीपीटी 0 को भी यूज़ कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि क्या उनके स्टूडेंट्स ने कोई एआई बेस्ड कंटेंट को यूज़ करते हुए अपना राइटअप किया, या अपना जेन्युइन राइटअप, अपना एसे, अपनी असाइनमेंट, अपनी रिसर्च जो है वो अपने जेन्युइन राइटअप में की है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई प्लेजरिज्म इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। अभी इसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशंस और डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि चैट जीपीटी इन इटसेल्फ एक बड़ा नया टूल है, बड़ा पावरफुल टूल है। लेकिन मामले को, मौके को समझते हुए एजुकेटर्स के लिए एआई प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखेंगे बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाएगा, और इसके ऊपर एक पॉलिसीज, एथिकल पॉलिसीज, इवन जर्नल्स भी, इवन यूनिवर्सिटीज ने भी डिवाइस करनी शुरू कर दी हैं। ये हम जरूर कहते हैं कि चैट जीपीटी एज अ टूल हम इसको टोटली बैन नहीं कर सकते। इसको आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट यूज करें, इसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करें, इसके आइडिया जनरेशन के लिए इसको यूज करें, लेकिन एट द एंड इट इज यू हु इज द एक्सपर्ट। रिसर्चर को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, रिसर्चर को ज्यादा बेहतर आइडियाज के साथ उसकी क्यूरीज देनी पड़ेंगी। वो आपको जो आइडियाज देगा उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, अपना जेन्युइन राइटअप करके आपको प्रेजेंट करना होगा, ताकि आपकी रिसर्च ट्रू फॉर्म एंड स्पिरिट के अंदर प्रेजेंट हो सके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट इट।